हेलो एंड वेलकम टू पीयू मिरर। दिस इज अंकिता चौधरी एंड आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लाखों लोगों को मोटिवेट किया। तो चलिए मिलते हैं अमोघ लीला प्रभु जी से। नमस्कार प्रभु। नमस्कार जी, हरे कृष्णा एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पंजाब यूनिवर्सिटी। सो हाउ डज इट फील्स लाइक कमिंग टू द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी इज रियली ऑसम। मैं कई सारे कॉलेजेस में गया, यूनिवर्सिटीज में गया, एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस आई गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स is one of the best, I would say. So Punjab University has got such bright students, bright souls, and they have got such good spiritual potential. So I'm very, very joyful to be here. So let's talk about your journey. Okay. From a software engineer to a monk and a motivational speaker, you are motivating thousands of people, lakhs of people. So what was your motivation? What kept you working? Actually, earlier my plan was to become a very rich person. Yeah. My plan was to become a millionaire and a billionaire, and I'll serve poor people. I'll help needy people. पर मैंने देखा कि ना लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज्यादा दुखी हैं. People have money, people have comforts, they have got branded clothes, branded food. लेकिन ना मन से लोग बहुत दुखी लोग हैं. So then I changed my plan कि ना लोगों की तन की सेवा के बजाय उनकी मन की सेवा की जाए. तो मन की सेवा वाला कैसे की जाए? So then in my experience, knowledge of Bhagavad Gita made my mind blossom. मैंने कहा that means by giving spiritual knowledge we make people's mind healthy. तो इसमें I decide किया, instead of becoming a millionaire, I should become a monk and serve people full time instead of just coding, doing C, C++, Java, मर Java. I should actually become a monk and लोगों के ना मन की सेवा करनी है. लोगों के मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा बसड़बाजी भरी हुई है, तो उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं. तो इसलिए मन की सेवा करने का मैंने फिर ये बीड़ा उठाया. So in this way, and God is empowering me by His blessings. I'm doing that. So and people are becoming blessed and they are becoming happier. So seeing them happy, I'm happy. So इंजीनियरिंग किया आपने, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है एंड आपने उसमें 89% स्कोर किए. Yeah. तो कैसे कोई मैसेज बच्चों को? देखिए मैं मार्क्स पे कभी फोकस नहीं करता था. ऑल्दो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, बट मेरा फोकस कहीं मार्क्स पे नहीं रहा करता था. मैंने स्टडी हैज टू फोकस मोर ऑन फंडा क्लैरिफिकेशन. अगर आपके फंडे क्लियर है ना, तो आपके मार्क्स भी मोटा मोटा ठीक ठाक आ जाते हैं, एंड देन यू हैव टू गुड जॉब आल्सो. रीजन बीइंग, कोई भी अगर कंपनी अगर आपके कॉलेज में आती है, they see your marks, but especially they see your fundas. जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं, get your fundas clear. That's it. फंडे कैसे क्लियर होते हैं? इस चीज को बार बार पढ़कर. पर हम आजकल बार बार क्यों नहीं पढ़ पा रहे? बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अ गैजेट नोन एज स्मार्टफोन. तो इसलिए स्मार्टफोन से थोड़ी दूरी बनाइए और अपने फेस के आगे बुक लेकर जाइए, बजाय कि फेसबुक में चिपके रहिए. और ऐसा जब पढ़ते रहेंगे आप, when you keep studying regularly, repeatedly, again and again, तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि आपके फंडे क्लियर होंगे, और जब फंडे क्लियर होंगे, मार्क्स भी ठीक ठाक आते आ जाएंगे, और मार्क्स के साथ साथ you'll have a good job as well. So मार्केट में जॉब्स हैं, it's just that students nowadays they are not studying. So study very well, jobs are waiting for you. So if we talk about COVID phase, so या तो यूथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, प्रोडक्टिव आ रहा है. On the other side, they are very lethargic. They don't want to work at all. So what do you want to say about that? ठीक है, बताया कोविड में ना लोगों के अच्छा भी रहा, because some people they were doing physical exercise. लेकिन कोविड के समय ना लोग ज्यादा लेथार्जिक भी हो गए. क्या करने को तो कुछ है नहीं, so क्या आपको कॉलेज आना नहीं है, घर पे रहना है. So people become lethargic as well. So it was a time where we could actually work on our own selves. We could actually sharpen our edges. We could do that. लेकिन हम निकले, कुछ लोगों ने कहा कि अरे यार तो खाली बैठे हैं, चलो पिक्चर देखते रहे. So कुछ लोग यही कर रहे थे. तो इसलिए we should not just go through life, we should grow through life. तो इसके लिए ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी आए, we should take full advantage. तो इसलिए आपको अपने ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करना पड़ेगा. उसके लिए आपको जो मजा वाला भाव है, इसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. और and then you should start working on yourself. तो अपने खुद पे काम करिए, चाहे स्किल्स पे हो, वैल्यूज पे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे हो, इसमें हमें काम करना चाहिए. और आप खुद पे काम करेंगे, यू विल बी हैप्पी. जैसे कि हमारे लोग बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, बट नो, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम, देन टू द सोसाइटी. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, शार्पन योर एजेस. ऑल द बेस्ट. Thanks. So what is God according to you? भगवान क्या है? What is the first thing that comes into your mind when you hear the word God? God. Is it Sri Krishna? Is it Lord Shiva? Or Okay. is it some kind of light? Okay, God is, of course, God is not light. We can't take God so lightly. And He's just light. What is tube light?
or is he halogen light? So God, of course, the light comes off out of his divine body. That's there. But he's having a divine form. Since I'm in Punjab, so I can quote from Guru Granth Sahib. जो पहला गुटका है उसके अंदर ही आता है कर्ता पूरक निरपौर निर्वैर अकाल मूरत. That means he has मूरत. Form तो भगवान की है. But yes, it is अकाल. Is it a human form or? Okay, पहली बात क्या है, भगवान की ह्यूमन फॉर्म नहीं है, हमारी भगवान जैसी दिखने वाली फॉर्म है. हम कभी नहीं कहते बाप बेटे पे गया है, हम बोलते हैं बेटा बाप पे गया है. So not that God is having a human form, we are having a God looking form. So this kind of form is having in God. तो इसीलिए हमारी बिल्कुल फॉर्म, जैसे बाइबल में लिखा है, the God made man in his own image. So that means this is his image. Ultimately he is having an image, he is having a form. So भगवान कोई लाइट नहीं है, कोई निराकार नहीं है. So firstly we should understand. And who God is. Firstly God is there. And who God is we come to know from scriptures. जैसे पापा के बारे में जानना हो तो मम्मा बताती हैं कि बेटा जी ये तुम्हारे पापा हैं. Right? We don't do DNA testing and all. We go by mama. So is mama in case of God. Mama are scriptures. And holy scriptures they declare Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. So as per Shastra, not as per ISKCON, as per Shastra, Krishna is the Supreme Lord. और हम देखते हैं कि even in Sikh religion we also see Guru Har Krishna जी दिखाइए कि जो हर कृष्ण जी उन पे ध्यान लगाना चाहिए. And Guru Nanak Dev Ji says कि I meditate on that Supreme Lord Krishna who stole the butter from the house of gopis, who spoke the glorious Gita, whose head is bedecked with a peacock feather. May that Lord Krishna reside in the heart of Nanak. So Guru Granth Sahib also declares very clearly that Krishna is the Supreme Lord. अब बाकी scriptures में भी है indirectly like Quran and Bible, indirectly it's mentioned that, like for example he is the shepherd. ये ग्वाला भगवान कौन सा है? Krishna. So Allah is blackish in color and he gave his blackish color to the Arabs. ये blackish ये श्याम वर्ण का कौन सा भगवान है? And श्याम सुंदर Krishna. So कुछ शास्त्रों में indirectly, कुछ शास्त्रों में directly it is mentioned that God is one and his name is Krishna. He is having various other forms, incarnations, expansions, they are there. But the original form of God, as per scriptures, as per Bhagavad Gita, is Lord Shri Krishna. So nowadays we have seen that youth is not very spiritual, and if we talk about our parents' time period during their childhood, they were very spiritual as compared to today's generation. So is it important? Should we be spiritual? Everyone has to be spiritual. Absolutely. Or जब तक हम लोग spiritual थे, हम लोग खुश थे. जिस दिन से हमने on the name of being modern, on the name of being cool, on the name of being 21st century guy, हमने spirituality को किनारे किया. आज इंडिया के अंदर इतने डिवोर्स केसेस हैं, मेंटल इलनेस के केसेस हैं, डिप्रेशन के केसेस हैं, स्मोकर्स आर इंक्रीजिंग. व्हाई? इन इंडिया ऑन एन एवरेज 8.2 cigarettes are smoked by the smokers. ये क्या हो रहा है हमारे साथ? 78% youngsters are related to some kind of intoxication. What's happening to India? Why? Because we are going away from our spiritual culture. तो spiritual culture में वापस आएंगे, we will be happy. एक टाइम था we were सोने की चिड़िया, we were the golden sparrow. पर वो कौन से दिन थे? When we were spiritual. So we should bring back that culture of spirituality. So हम progress करें, even materially, in technology, other ways also we will progress, provided we are spiritual. Because behind technology there should be a happy heart. So how to have a happy heart? By bhakti, by devotion to God, by spirituality, we have the happy heart. And then we would not be driven by technology. Technology is very good servant, but very bad master. But जैसे आज के टाइम पे ज़्यादातर बच्चे नेटफ्लिक्स मूवीज गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हाउ कैन इट बी चेंज? वो स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं जबकि वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं? देखिए, रिफॉर्मेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी तो खुद ही को लेनी पड़ेगी. In case if I want to improve, I have to maintain distance or regulate my distance from OTT platforms or say social media platforms. We have to do that. अगर आप पिक्चरें देखते रहेंगे नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम वीडियोस पे, डिज्नी हॉटस्टार पे, ऊट पे, ऐसा देन फिर ऊट पे बैठ के फिर आपको निकलना ही पड़ेगा कहीं. तो इसलिए हमें वो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा. वी आर टू रेगुलेट दैट. उसके लिए गिव समबडी पावर कि अगर मैं ज्यादा देखूं ना, आके 10 चपेट मारे मेरे को और फोन छीन ले मेरे से. We should give somebody that authority. हम किसी को authority देते नहीं है, and then we are butterfied in our life. We get distracted and deviated. Yeah, that's true. We are watching movies. वो तो मूवी बना करके पैसा कमा गए, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं. I'm not saying that you can't watch a movie. Regulate it. No, once in a fortnight, 15 दिन में हमने एक आध मूवी देखी, understood. But we should work on our own selves. Not that every day we are just having fun. तो फिर fun का fun
आपको डस्ट लेगा. So at the end, a message for Pure Mirror viewers and your youth. Well, youth के लिए मैं बोलना चाहूँगा, all of us you are very fortunate to be part of Punjab University. Take full advantage of all the facility. Study very well. Do not get distracted. Especially stay away from mobile phones and have respect for opposite gender. Do that. Study very well. Do not get distracted. And also cultivate your own self. Work on our own self. Spiritually also, emotionally also, skill wise as well, knowledge wise as well. Work on yourself. Grow. As I told you, do not just go through life, but grow through life. So अपने पे काम करिए. Be in good association. बुरी संगति से बचिए. Read the holy scriptures and chant Hare Krishna and be happy. Thank you so much. Thank you very much.